कभी अन्ना हजारे के बाएं तरफ खड़े होकर भारत माता की जयकारे लगा रहे थे सिसोदिया, कभी अन्ना हजारे के समर्थन में आने के लिए लोगों से निवेदन कर रहे थे। लड़ाई महत्वपूर्ण है। हर वो आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, बिहार में, पटना में, आसपास के इलाकों में, उसको वहाँ होना चाहिए। लेकिन वही सिसोदिया को जिसने मंच उपलब्ध कराया, जिसके आंदोलन की उंगली पकड़कर सत्ता तक आए सिसोदिया, वही आज अन्ना हजारे को बीजेपी का एजेंट और फ्रॉड बताने लगे हैं। सियासत ने सिसोदिया को इस कदर अंधा कर दिया है जिसमें वो गुरु का सम्मान तक करना भूल गए हैं। तभी तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें अन्ना हजारे को फ्रॉड और बीजेपी का एजेंट बताया गया। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट पर बवाल मचना तय है, क्योंकि अन्ना हजारे के बारे में इस तरह की टिप्पणी तो उनके विरोधी भी नहीं करते हैं। दरअसल अन्ना ने आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप सत्ता की भूखी पार्टी बन चुकी है, वो आपको पहले सुनाते हैं। जो जनादेश हुआ है वो जनादेश जनता का आदेश है। हमारा जो लोकतंत्र है मजबूत करने के लिए चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और दिल्ली में अभी जो रिजल्ट मिले हैं इसमें आप पार्टी को सही सफलता नहीं मिली, ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारी अपेक्षा ये थी, आप पार्टी जब दिल्ली में चुनकर आई तो दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि देश में बदलाव आएगा, लेकिन उनकी विश्वासार्हता कम होती गई। इसके लिए कई कारण होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो कारण है, एक तो उन्होंने जो कहा था कि हम अगर चुनकर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम त्याग की भावना रखेंगे। ऐसे ओपनली कहा था और मुझे भी आश्वासन दिया था। लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, तनख्वाह भी लिया, और इतना नहीं, अपने जो एमएलए है और पार्टियों ने भी जितना तनख्वाह नहीं बढ़ाया होगा उससे ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया। इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अगर किसी को संदेह है तो हमारे सामने आए, और जो संदेह है वो हमारे सामने बताइए। जिन्होंने मशीन बनाई है उनको भी साथ में बुलाएंगे और आप बताएंगे, उसमें बताइए कि क्या दोष है। अगर ईवीएम मशीन में दोष है तो इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया था उसके मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन को कहना था कि हम आकर बताते क्या दोष है। अभी बाद में बोलना क्या है, वो ठीक नहीं है। दिल्ली में जनता ने साथ दिया है, जनादेश हो गया है और आपकी सरकार आ गई है। अभी इधर उधर मत देखो, सिर्फ दिल्ली को मॉडल बनाओ। अगर दिल्ली मॉडल बन जाता तो पूरा देश उसका अनुकरण करना था।
लेकिन क्या है कि सत्ता बहुत बड़ी होती है। ये खुर्ची है ना, खुर्ची का गुण धर्म कोई और है। ये खुर्ची में बैठ गया तो बुद्धि का पालट हो जाता है। अभी दिल्ली में सत्ता हासिल हो गई, अभी हम देश के सामने अच्छा उदाहरण निर्माण करना है। तो वो गोवा की सोच, पंजाब की सोच, यूपी की सोच, अरे इसको मॉडल बनाओ तो बाकी बातें अपो-आप हो जाएगी। इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी किया, इसके कारण लोगों को समझ में आ गया कि इनके दिमाग में सत्ता है, समाज और राष्ट्र नहीं है। अन्ना के इस बयान से नाराज होकर प्रिया शमिता गुहा ने ट्वीट किया, ये बात वो फ्रॉड कह रहा है जिसने लोकपाल को लेकर देश को ख्वाब दिखाया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खामोश है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए रामचंद्र ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हम सबको लोकपाल का ख्वाब दिखाया। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। मनीष सिसोदिया को ये ट्वीट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे रीट्वीट कर दिया। मतलब जिस ट्वीट में अन्ना हजारे को फ्रॉड और बीजेपी का एजेंट बताया गया है, उसके साथ मनीष सिसोदिया की मौन सहमति है। यहाँ आपको बता दें कि आमतौर पर किसी ट्वीट को रीट्वीट करने का मतलब यही होता है कि रीट्वीट करने वाला उस बात से सहमत है। अगर कोई सहमत नहीं होता तो वो उस पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।